हेलो। हेलो। हाँ, वही मैं जी। पूछ रहा हूँ क्या प्राप्त करना है? मेरे को जो मेरे इष्ट हैं जो हम्म। उनका उनसे गाड़ी चलाना है मुझे, और कुछ नहीं करना, केवल अपने परिवार से अपनी सीमित में हम्म। रहे। आज तक जिनके तो पास भी गया भैरव जी उनसे की कुछ। साधना की थी आपने? हाँ, भैरव जी की साधना मैंने साबर करी थी। मंत्रों से? जी। हम्म। हम्म। तो आप क्या गद्दी चलाना चाहते? गद्दी चलाने का उद्देश्य? इसी में मेरा परिवार खत्म हो गया और मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ हो नहीं, क्योंकि मेरे भाई बहन मेरा बाप सब चले गए। अभी तांत्रिक देखो, लोगों ने खत्म कर दिया। दो चीजें ना, जैसे गृहस्थ लोग होते हैं वो साधना की ऊर्जा उतनी नहीं बना पाता, और जो हम जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन भर पूरा दाव लगा देते हैं तंत्र के लिए। तो क्या जी। आपके पास भी जो लोग आएंगे वो उनसे पीड़ित होंगे, तो उनसे पंगा हो जाता है। तो उस चक्कर में है ना, जो आपका परिवार है उसमें मुसीबत आ जाती है, बहुत सारे भूत प्रेत वागी इकट्ठा हो जाते हैं। तो तंत्र को गलती कर लेते हैं और अपने शरीर मन बुद्धि में नकारात्मकता भर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो 1-1 लाख 2-2 लाख से कमा लेते थे, 50,000 काम लेते थे, और अंतिम तो कुछ सालों बाद ऐसा देखा कि 2 रुपए के लिए भी तरस जाते। नहीं, मैं वो पैसे का लालची वाला काम नहीं है, पैसे का क्योंकि लालच नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पैसे का बात ही नहीं है। बात जी। ये है कि आपके परिवार का दुख का कारण ना बने, ऐसा है। नहीं नहीं, वो तो आपके पास इस दो चीज होती है कि जो आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरा जान डालना पड़ेगा। आप ब्रह्मचारी का अच्छे से पालन करो, और जो शक्तियाँ बनी है उसमें निरंतर जान डालनी पड़ती है। नहीं तो आप ऐसे व्यक्ति से पंगा नहीं लेना है जो आपसे पावरफुल हो, नहीं तो पूरा जी जी परिवार को वो जला डालता है। जी। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपको क्या गद्दी चलानी है, तो जी। जिसमें भैरव जी की मैं ऊर्जा देता हूँ आपको, ठीक है? ऊर्जा। भैरव जी की साधना कराता हूँ, ये बोल रहा हूँ। जी जी तो वही दिखाएंगे भी और काम भी करेंगे। जी। तो और दूसरी बात कि आपको जो भी इनकम होगा उसके पास 10% आपको कम से कम हर महीने आपको देना है आश्रम को। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। तो ये समझो नियम होते हैं, जो मैं नियम बताऊंगा उसके नियम से बाहर नहीं तो जाना है। समझो नियम से क्या, बाहर जाते हो तो बहुत सारे मैंने वीडियो डाले जिन्होंने कंगाल हो गए, पागल हो गए, ठीक है? मैं आपका वीडियो देख रहा था, देखते देखते आज आ गया, मैं चेक करा करता हूँ हमने किस पिछले प्रकार मैंने से। जो लोगों को सिद्धियां दी थी उन्होंने जी सही यूज नहीं किया है, और जो नियम थे उन्होंने तोड़ा है। तो नियम तोड़ जाते हो तो बहुत सारे दुर्भाग्य सारा बाहर आ जाता है, जी ठीक है? तो नियम नहीं तोड़ सकते हो, आप में इतना है तो जी। आप जुड़ जा सकते हो, नहीं तो नहीं, आपके लिए नहीं है वो स्टैंड। मैं क्या पहले एक से दो भी लाख कई रुपए दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। आप पहले तो सोचो कि आप ये नियम को फॉलो कर सकते हो तो ही आप ये जुड़ सकते हो। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि शाबर मंत्र वगैरह सिद्ध कर लेते हैं और वो जल्दी काम भी कर लेता है। और उसका क्या होता है कि वो सिद्धियाँ होती है वो सिद्धि नहीं होती। वो क्या होता है कि आप किसी को किसी की आन देकर वगैरह हम बुला लेते हैं, वो शक्ति को मजबूर करते हैं काम करने के लिए। हम सोचते हैं कि हमारे पास वो शक्ति है, और वो शक्ति क्या है कि आज आपके अनुकूल है तो आपका काम कर रही है, तो वो विपरीत भी हो सकती है। तो जो उनके पास जो ओरिजिनल तंत्रोक्त मंत्र होता है वो क्या करता है, जो तांत्रिक होता है उसने उस मंत्र को सालों दिए होते हैं, तो उसके पास ओरिजिनल भैरव जी होते हैं। तो जिन्होंने शाबर मंत्र से भैरव जी किया है उनको क्या करता है कि उस देव भैरव जी को आदेश दे कि इसको उल्टा कर देता है। उल्टा करता है यानी जो भी इसका जितनी पूजा करेगा उससे उल्टा हो जाएगा, यानी जो अच्छा करने के लिए कोशिश करेगा तो उस खुद का ही बुरा हो जाएगा। ऐसा उल्टा कर देते हैं, यानी जो भैरव जी का आपको धन देना चाहिए वो धन छीनता है, आपको नुकसान कर देता है। आपको जो सही जानकारी देना चाहिए, सही मार्ग पर लेकर जाना चाहिए, तो वो आपको नशा चढ़ाता है, आपको शराब पीने की लत लगाता है, और मांस मछली खाने में लत लगाता है। आपने कई बार सुने होंगे जो तांत्रिक होते हैं वो सिर्फ नशे में पूरा दिन धुत रहते हैं और मछली खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोगों में फेमस भी होते हैं, काम भी होते रहते हैं उनको। तो एक दिन ऐसी सिद्धियाँ क्या होती है वो उल्टा हो जाती है, और उन हमें लगता है कि ये भैरव जी हमारे साथ है, ये है, पर वास्तव में वो होता है एक प्रेती। तो प्रेत क्यों बनता है, क्योंकि हम जिस सिद्धि के माध्यम से दूसरों के प्रेत काटने लगते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि जितनी हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है उससे कई गुना नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ आ जाती है। तो वो जो हमारी सिद्धि होती है वो सिद्धि लुप्त हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और उस जगह हमारा प्रेत आके बैठ जाता है।
कोई भी प्रेत जिसने हमने काटे हुए थे, क्योंकि हम जो जो बाकी लोग क्या करते हैं पता है, जो प्रेत को काटते हैं ना, वो काटते नहीं है उसको, क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को प्रेत है तो उसको प्रेत को हटा देते हैं और अपने पास रख लेते हैं, कि सोचते हैं कि मैं इसका काम यूज करूंगा, उसको यूज करूंगा, मैं अपने कल समाज के लिए यूज करूंगा, समाज सेवा के लिए यूज करूंगा, हमारा घन बन के रहूंगा। पर उसमें जो वहाँ अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको तो कोई क्लीन किया ही नहीं है, तो वो इकट्ठा इकट्ठा होकर हमारे परिवार में संचित हो जाता है। और ये व्यक्ति होता है वो ब्रह्मचर्य का पूरा पालन नहीं करता, पूरा दिन तो साधना में बैठता नहीं है, क्योंकि उसने शाबर मंत्र की सिद्ध किए है, बस एक बार दो बार कर लिया तो काम होता रहता है। तो यही सोचकर वह काम करता है, और जो मूल सिद्धि होती है उससे वो कोसों दूर चला जाता है। तो उसके बाद हमारे एक दिन ऐसा आ जाता है कि हमारे परिवार सब कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और कहीं कहीं रास्ता नहीं मिलता। और उसके बाद हम इतनी बुरी तरह हम नकारात्मक ऊर्जा से फंस जाते हैं, जिससे कि हमारा परिवार कुल पूरी तरह नष्ट हो जाता है, धन के नष्ट हो जाती है, और पूरा गरीबी में जीवन व्यक्ति का चला जाता है। तो जो बहुत सारे पहले के ज़माने में भी जो किसी गुरु से शाबर मंत्र ले लिया और काम शुरू कर दिया, तो ऐसे लोग ज़्यादातर पागल हो जाते हैं और कंगाल हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे जो शाबर मंत्र होते हैं, सिर्फ भोग चढ़ाओ और काम ले लो, ऐसे जो होते हैं आन देकर वगैरह, तो वो आप ना किया करो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप खुद के लिए यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर समाज के लिए यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाला काम होगा, क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे हो वो, क्योंकि आप जो ऊर्जा वहाँ लगा रहे हो वो उधार की ऊर्जा लगा रहे हो, खुद की ऊर्जा नहीं लगा रहे हो, तो वो ऋण चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और उसके बाद आपका जो सौभाग्य होता है, भाग्य होता है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ दे रहे हो, अपने का नहीं दे रहा, उधार लेके दूसरों के दे रहे हो, उधार लेके दूसरों को दे रहे हो, तो इस वजह से आपको कर्जा चढ़ रहा है और ऋण दोष लग रहे हैं, क्योंकि आपके पास वास्तविक सिद्धि है ही नहीं है। तो इस वजह से आपको जो दोष लग रहे हैं शाबर मंत्र के कारण, उसके बाद पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। परिवार वालों को कष्ट क्यों होता है, क्योंकि आपने जो मंत्र शक्ति से या शाबर मंत्र से जो काम लिया है शक्ति से, तो जिसका काम किया है उससे पैसे लिए हैं, और वो पैसे का भोग अब पूरी तरह पैसे आप तो भोगोगे नहीं, आप तो पैसे किसको दोगे, आपकी पत्नी को दोगे, अपनी बेटियों के दोगे, बेटों के दोगे, अपने माँ बाप को खिलाओगे। तो वही जो जिस व्यक्ति का से पैसे लिए उसका सारा दुर्भाग्य आपके बेटी बेटा और आपकी पत्नी और अपने माँ बाप के पास चला जाता है, क्योंकि आपको लगता है उनके लिए तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती है जो शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं और सिर्फ अपनी हानि ही लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, काम भी होता है पहले पहले, पर अंतिमतः ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मन बुद्धि काम करना बंद हो जाता है और पागल हो जाते हैं। तो हम अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए जितना कर सकते तो उतना कर भी नहीं पाते, हमारा मन सब छिन्न भिन्न हो जाता है, हम नशे में धुत रहते हैं, ऐसा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको तंत्रोक्त मंत्रों की ही साधना करनी चाहिए, और उसके माध्यम से सिर्फ अपने लिए का यूज़ करना चाहिए। आप समाज के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो असंभव है, क्योंकि आप ग्रस्त हो। ग्रस्त व्यक्ति इतना कुछ समाज के लिए करेगा तो, क्योंकि उसके लिए आपको थर्ड आई है, आपको पता चल रहा है भाई इतना मेरे पास ये है, मुझे इतना अनुष्ठान करना ज़रूरी है, तो बात अलग है। आपके पास गुरु है अच्छा, तो अब बात अलग है, पर आपके पास उस समर्थ गुरु नहीं है, फिर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, दूसरों के भूत प्रेत हटा रहे हो, तो तंत्र काट कर रहे हो, तो निश्चित ही आप मुसीबत में पड़े होगे। क्योंकि जो तंत्र काट जिसका हटा रहे हो तो उसकी शक्तियाँ हटा रहे हो, तो उसको भी गुस्सा आता ही है ना। तो वो एक सन्यासी तांत्रिक है, तो निश्चित ही वो आप पर भारी प्रयोग कर देगा, तो आपकी सिद्धियाँ को यूं ही बांध देगा, और वो खोल भी नहीं सकेगा, और दूसरा भी आपका धन बांध देगा, बाकी की बुद्धि बांध देगा, दृष्टि बांध देगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जो सन्यासी होता है उसको लिए कुछ काम नहीं होता, सन्यास में पड़े शमशान में पड़ा रहता है और दिन रात जप करता रहता है, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसमें संशय नहीं है। तो हमें वो जो चीज़ें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम छोटा छोटा सिद्धि कर ले एक दो और लोगों को काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, तो ऐसा सोच रहे हो और साथ ही भोग करेंगे तो असंभव है। आप तंत्र साधना करके भोग की इच्छा रख रहे हो तो आप निश्चित ही बर्बाद होने वाले हो, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, जो भोग को त्याग चुका है, गृहस्थ जीवन का अच्छे से निर्वाह करते हुए एकदम और निरंतर साधनारत रहता है 24 घंटे, वो कर सकता है। वो गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी है और एक
वानप्रस्थ का जीवन जीने वाला जो फल मिलता है ना वो मिल जाता है। पर आप वैसा कर नहीं सकते हो, क्योंकि आजकल तो एंटरटेनमेंट ही हर जगह होता है। तो बस बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बड़े चैनल वाले हैं, और नीचे घर में देखे तो पत्नी बच्चों के साथ वेब सीरीज देख रहे हैं, टीवी चैनल देख रहे हैं, पिक्चर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शाबर मंत्र सिद्ध किए हैं। और उसके बाद बलिया देते हैं, और माट मछली की, शराब की, और शक्तियाँ प्रसन्न उनको लगता है शक्तियाँ प्रसन्न हो जाएंगी और मेरा काम कर रही है, बस अभी क्या एंजॉय ही करना है। तो अपने परिवार के लिए धन संचय करते रहते हैं, धन संचय करते रहते हैं, पर एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनको लगता है कि करोड़ों कमाए तो वो कहाँ चले जाएगा, असंभव है ऐसा नष्ट होना। पर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो लाखों करोड़ों रुपए भी नष्ट होते जाते हैं, और एक दो रुपए भी के लिए तरसने को मजबूर हो जाती है। शक्तियाँ बहुत खतरनाक होती है। अब मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग जो कॉल करते हैं मुझे कि मैं गुरु इसके साथ था, तो वो एकदम दिन कुछ जप वगैरह नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, फिर भी इतना पैसा कमाते थे। तो आप ये सारा कुछ बता रहे हो, तो ये कैसे है? क्योंकि वो शाबर मंत्र का यूज़ करते हो, जल्दी रिजल्ट आता है, और वास्तव में उधार का भाग्य जो मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उसका यूज़ करते हैं और अपने आप को कंगाल कर देते हैं एक दिन। नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि मन बुद्धि में उनके कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और समाज में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की थी, गृहस्थ थे, उनके पास दो दो शादियाँ थी, दो दो पत्नियाँ थी, करोड़ों रुपए थी, फिर भी आत्महत्या कर लिए थे। बहुत सारे ऐसे साधक थे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करके समाज में भी नाम कमाया था। तो उनके परिवार के लिए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह होती जो एक ही सिद्धि कर लेते हैं, और उससे शाबर मंत्रों से कर्ण पिशाचनी करते हैं तो और जल्दी सिद्ध होते हैं। तो उसके माध्यम से करते हैं और उसको लाभ भी होता है, उसके पास धन आता है। वो जिस परिवार के लिए धन कमाने की इच्छा रखता था और ये सिद्धियाँ प्राप्त करके, उसी सिद्धि से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। और जो पैसा होता है वो तब पड़ा रहता है, वो काम नहीं आता। तो हम लालच इतना हो जाता है कि हमें सिद्धियों से पैसा 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 दिखने लगता है, और हम परिवार के लिए ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे सोचते हैं, और अंतिमतः वो परिवार के लिए काम नहीं आ सकता। क्योंकि जिसके पास भाग्य में नहीं होता है वो मिलने लगे तो समझो निश्चित ही खतरनाक है। क्योंकि आपको जीवन में उतना ही आनंद मिल सकता है जितना आपने पिछले अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों को आनंद दिया है। आपने पिछले जन्म में आनंद दिया, दूसरों की सेवाएं नहीं की है, तो आपको सेवा या किसी से आनंद की प्राप्ति का इच्छा रखना व्यर्थ है, क्योंकि आपको मिल नहीं सकता। समझो आपने सिद्धि कर ली, वो कर ली, और मिल भी गया ना, तो वो आपको बचेगा नहीं, निश्चित ही आपका उससे हानि ही होने वाला है, इसमें संशय नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, और निश्चित ही हाँ, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, और निश्चित ही अपने परिवार के, अपने कुल को बर्बाद कर देते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य होता है आगे का, वो भी बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप धन के लालच में ऐसी छोटी छोटी सिद्धि करके अधूरा ज्ञान लेके करने की कोशिश कर रहे हो गृहस्थ जीवन में, असंभव है। ऐसा करने से अच्छा है कि आप छोटा सा बिजनेस जॉब करो और अपनी साधना पर आगे बढ़ाओ, और उस देवी शक्तियों से अपने लिए मांगो। दूसरों के लिए मांगते फिरोगे तो अपनी ऊर्जा जो बनाई है दूसरों के कल्याण के लिए यूज कर रहे हो, धन की वृद्धि के लिए यूज कर रहे हो, वही ऊर्जा अपने लिए यूज करो, तो आपको जितना धन मिल रहा है उससे कई ज्यादा धन मिल सकता है। आप दूसरों के भाग्य में जो दुर्भाग्य है उसको लेने की कोशिश कर रहे हो और अपना भाग्य दे दे रहे हो, ये आपको बहुत हानि देती है, आपका इसमें नुकसान है। हाँ, दिखता जरूर है कि मेरे पास इतना आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पर पैसा आपको काम आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये है कि पंच पकवान मिल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरह खा के पचा सकते हो, उसके लिए भी पचाने की ऊर्जा होनी चाहिए ना। पंच पकवान मिल गया तो ऐसा नहीं है। सुंदर स्त्री मिल गई, ये भी बात सत्य है, पर वो सुंदर स्त्री को भोगने के लिए भी काम शक्ति, काम ऊर्जा होनी चाहिए ना। वो नहीं है तो साहब सुंदर स्त्री प्राप्त करके भी व्यर्थ होता है। इस बात को कोई समझता नहीं है, और वो ऐसे ऐसे बहुत सारे अघोरियों के पास जाके छोटे छोटे प्रेत के मंत्र, पिशाचियों के मंत्र ये कर लेते हैं, और भैरव जी के मंत्र कर लेते हैं, और उनको बलि शराब वगैरह देते और काम करते रहते हैं, और अंतिमतः पागल कंगाल और आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है, और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, सुख शांति चैन सब छीन जाता है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए, स्वार्थ के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे त्रिकालदर्शी लोग थे जिन्होंने इंद्रियों की तृप्ति के लिए त्रिकालदर्शी सिद्धि करने की वो सोचते, तो वो व्यर्थ है, आपको वो सिद्धि ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली। और जितना अपने वो वर्तमान स्थिति में अच्छी स्थिति में वो भी स्थिति चली जाएगी, क्योंकि आपका भाग्य सारा नष्ट हो जाएगा, अपना पुण्य सारा दूसरों को दे लोगे, पैसा मिल जाएगा पर वो पैसा भी काम नहीं आएगा और भाग्य भी चला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारे तांत्रिकों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं, बीमारियों के अत्ते चढ़ चुके हैं। तो इन शक्तियों से अच्छे से डील करना होता है, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हो। इसका ध्यान रखना चाहिए सभी व्यक्तियों को।